गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अक्षय कुमार साइकाचार्य भूगोल आपके समक्ष ये लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट है उसमें ज्योग्राफी के दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, जबकि पेपर सेकंड है संसाधन एवं पर्यावरण या रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। आपका जो पेपर फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, उसकी यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ द अर्थ। आज इसी पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि सौरमंडल तथा उसके ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विकास किस प्रकार हुआ तथा उनकी समीक्षा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सौरमंडल सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्र काटते 8 ग्रहों से मिलकर बना है। इसके 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह। पूर्व में प्लेटो को भी 9वां ग्रह के रूप में मानते थे, किंतु प्लेटो द्वारा नेपच्यून की कक्षा काटे जाने के कारण इसको ग्रह की परिभाषा की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसके अलावा मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र पेटी पाई जाती है, जो कि सूर्य के चारों ओर, जो क्षुद्र ग्रह जो पिंड है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ये जो सूर्य के जो 8 ग्रह हैं, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संरचना एवं आकार के आधार पर। आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये आकार में छोटे होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह आकार में बड़े होते हैं, इनसे कई गुना बड़े होते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये आकार में छोटे होते हैं, किंतु इनका निर्माण भारी पदार्थों से होता है, जैसे कि सिलिकेट्स, विभिन्न प्रकार की धातुएं, निकल, फेरस आदि। इनसे निर्माण होने के कारण इनका घनत्व अधिक होता है। जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये हाइड्रोजन, हीलियम, CH4, मीथेन CH4 मीथेन, H2O जैसी गैसों से बने होते हैं, इसलिए इनका जो द्रव्यमान है, जो घनत्व है वो इनका कम होता है, अर्थात ये हल्के होते हैं। इन ग्रहों के संबंधी अन्य जानकारियाँ, जैसे कि इनकी परिक्रमण काल क्या है, परिभ्रमण काल क्या है, इनका व्यास क्या है, इनके उपग्रह, इनसे संबंधित जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब जो सौरमंडल है और इसके जो ग्रह हैं, इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। इसकी उत्पत्ति संबंधी अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए, किंतु आपके सिलेबस में 3 सिद्धांत दिए गए हैं: निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस, तथा बिग बैंग सिद्धांत। सबसे पहले निहारिका परिकल्पना देखते हैं। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास द्वारा 2 सदी पूर्व किया गया था। इसमें लाप्लास ने अपनी पूर्व मान्यताएं ली कि लाप्लास का मानना था कि ब्रह्मांड में शुरू में एक तप्त एवं गतिशील निहारिका या नेबुला थी। नेबुला अंतरिक्ष में वो अंतरिक्षीय मेघ हैं जो धूल एवं गैस से बने होते हैं और जहाँ तारों का निर्माण होता है। इनका आकार, इनका विस्तार अनेकों प्रकाश वर्ष तक होता है, आकार में अत्यंत विशाल होते हैं। इस प्रकार के शुरुआत में एक तप्त एवं गतिशील नेबुला उपस्थित था, जिससे कि निरंतर विकिरण के द्वारा उष्मा का ह्रास होता गया और जिससे इसका निरंतर शीतलन होने से इसमें इसके आयतन एवं आकार में कमी आती गई एवं इसकी लगातार घूर्णन गति में वृद्धि होती गई। घूर्णन गति में वृद्धि के कारण केंद्र से बाहर की ओर अपसारी बल लगा और उस अपसारी बल के कारण धीरे धीरे ये डिस्क, ये जो नेबुला ये डिस्क के रूप में बदलने लगा, चकती के रूप लेने लग गया, जिसको लाप्लास ने फ्लैटनिंग का नाम दिया। तो इस फ्लैटनिंग के कारण इसका जो मध्य भाग है इसमें उभार उत्पन्न हो गया और जो बाहरी भाग है ये संकरा हो गया। बाहरी भाग जो शीतल होने के कारण और मध्य भाग अपेक्षाकृत तप्त होने के कारण दोनों की घूर्णन गति के बीच में साम्य नहीं रह सका, जिससे इसका जो बाह्य भाग है ये एक रिंग के रूप में अलग हो गया तथा इसके जो अवशिष्ट जो निहारिका इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कालांतर में इस रिंग से, इस छल्ले से 9 रिंग का निर्माण हुआ और इन जो घूमती हुई रिंग के जो मलबा था
उसके शीतलन एवं उसके निरंतर ठोस होने से ये 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। सर्वप्रथम एक तप्त एवं गतिशील नेबुला था, जिसके निरंतर विकिरण ह्रास के कारण, उसके संकुचन के कारण तथा गति में घूर्णन गति में वृद्धि के कारण, केंद्रापसारी बल के मान बढ़ने के कारण इस प्रकार एक डिस्क का निर्माण होता है, और जिसमें जो बाहरी छल्ला है वो मध्य भाग से अलग होना शुरू हो जाता है, और जिससे अलग होते होते अंत में 9 छल्लों का निर्माण होता है, और उससे घनीभवन और शीतलन होने से इस प्रकार हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। लाप्लास का एक सिद्धांत बहुत ही सरल सिद्धांत था। अगले कुछ वर्षों तक ये इसको वैज्ञानिक मान्यताएं मिलती रही, किंतु इस सिद्धांत में अनेक दोष हैं। सर्वप्रथम ये भौतिकी के कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। दूसरा, ये ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी तो विवरण देता है, लेकिन ग्रहों की संरचना एवं उनके आकार संबंधी कोई जानकारी नहीं देता कि किस प्रकार जो कुछ ग्रह बृहस्पति जैसे ग्रह इतने विशालकाय हैं, जबकि कुछ ग्रह बुध मंगल जैसे इतने छोटे ग्रह हैं। दूसरी ओर कुछ जो ग्रह जैसे कि शनि बृहस्पति, इनका घनत्व बहुत कम है, शनि का घनत्व तो जल से भी कम है। दूसरी ओर पृथ्वी बुध जैसे आंतरिक ग्रह, इनका घनत्व बहुत अधिक है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए और अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनमें से ज्वारीय सिद्धांत एवं बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।